हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मिस बिपिन सर में। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर के आए हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का लास्ट वीडियो है और इस वीडियो को पूरा देख लेना। अगर मज़ा ना आ जाए, इसमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके फ्यूचर के लिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनका आप आंसर नहीं बता सकते। इसलिए आज का वीडियो पूरा देखना। ये लास्ट वीडियो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, और कमेंट्स करके बता देना कि नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट ईयर के लिए कौन सा चैप्टर शुरू कर दिया जाए। पूरा वीडियो देखिएगा। अगर मज़ा ना आए तो कमेंट्स कर देना कि नहीं मज़ा नहीं आए तो वीडियो बनाना बंद कर देंगे वहीं से। और देखिए, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे पढ़ सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे, उत्साह बढ़ेगा, वीडियो बनाने में मुझे मज़ा आएगा। ठीक। और हमने कहा था कि मैथ के डर को भूल जाए, क्योंकि स्लोगन क्या दिया था, अब हमने ठाना है मैथ का डर भगाना है, हर बच्चे को मैथ सिखाना है। देखिए, ज़्यादा बात ना करते हुए आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का वीडियो पूरा देख लेना और कमेंट्स ज़रूर कर देना जो क्वेश्चन पढ़ें मज़ा आया है कि नहीं आया। आपके आज के वीडियो बहुत अच्छे होने वाले हैं, देखना ज़रा गौर से देखिएगा। वो क्वेश्चन आपको बताएंगे जैसे शतरंज के बताएंगे, हाथ मिलाने की संख्या बताएंगे। अगर कोई बच्चा किसी को कार्ड देता है, कार्ड का इससे मतलब देने की संख्या बताएंगे। कुछ वर्ड होंगे उनकी रैंक बताएंगे कि रैंक कैसे निकालते हैं। डिक्शनरी में अगर एडजस्ट किया तो उनकी रैंक कैसे निकालते हैं। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के आते हैं। देखिए ज़रा, जैसे ये क्वेश्चन है 47C4 प्लस सिग्मा या समेसन R = 1 to 5। ये हर बुक में क्वेश्चन है। 52 - R C3, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिएगा ज़रा, कुछ क्वेश्चन है, क्या बताया था, इसको सॉल्व करना है। देखिए, पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखिए कि कभी भी जब सिग्मा हटेगा तो प्लस चलेगा। ये सब लिख लिया करो, फंडे हैं ये सब, फंडा नोट कर लिया करो। सिग्मा हटेगा प्लस चलेगा, मतलब सिग्मा अगर हटा देते हैं तो प्लस चलने लगता है। समेसन होता है, सिग्मा को हम लोग समेसन बोलते हैं, सम बोलते हैं। समेसन का मतलब हो गया सम, समेसन का मतलब हो गया सम, सम का मतलब क्या हुआ, योग। तो सिग्मा हटेगा तो प्लस चलेगा। सिग्मा के नीचे जो वैल्यू लिखी होगी यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होगी उससे स्टार्ट होगा, और यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होगी उससे एंड होगा। ये सब ऐसे लिख लिया करो। हमने आपको कई बार बताया है कि वीडियो जब भी देखा करो साथ में रजिस्टर और पेन लेके बैठा करो। कुछ छोटी चीज़ें आएँ, क्योंकि उसको हम साफ़ कर देते हैं तो हर एक चीज़ का भी स्क्रीनशॉट तो लेते नहीं रहेंगे, तो साफ़ कर देते हैं, तो आप थोड़ा सा नोट कर लिया करिए। देखिए, पहली चीज़ तो ये होगा कि सिग्मा जब हट जाएगा तो प्लस चलता जाएगा। सिग्मा हटता जाएगा प्लस चलता जाएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होगी उस वैल्यू से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होगी उससे एंड होगा। बताइए, R की वैल्यू कितनी लिखी, 1, मतलब 1, R की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, और ऊपर कितना लिखा है 5। R = 1 to 5, मतलब R की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे 5 तक लेंगे। मतलब R की वैल्यू आप कितनी लेंगे, देखिए R की वैल्यू ऐसे, R की वैल्यू मतलब कितनी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 बस। क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होती है उससे स्टार्ट होता है, और ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है उससे एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होती है उससे स्टार्ट होता है, ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है उससे एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो R की वैल्यू किससे स्टार्ट होगी, 1 से, और कितनी लिखी 5, मतलब R की वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। 1 से स्टार्ट होगा, 5 पे जाके ख़त्म हो जाएगा। R की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 5 पे जाकर ख़त्म हो जाएगी। अब सिग्मा जब हटाएंगे, समेसन जब हटेगा तो प्लस का साइन चलेगा। देखिएगा, सिग्मा हटेगा तो प्लस चलेगा, सिग्मा हटेगा तो प्लस चलेगा। कैसे, देखिए 47C4 प्लस, गौर से देखिएगा, सिग्मा हटा देते हैं। पहले R की वैल्यू 1 आएगी, सिग्मा हटेगा तो प्लस चलता जाएगा, सिग्मा हटेगा तो प्लस चलता जाएगा। सिग्मा मतलब समेसन, समेसन मतलब सम, और सम मतलब क्या हुआ, ऐड करना है, प्लस करना है। तो R की वैल्यू 1 लेंगे। देखिए, जब R की वैल्यू हम लोग 1 लेंगे, R की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे। बताओ, जब इस किस में रखेंगे R की वैल्यू, इसमें 52 - R C3। R की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 1 रखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। 5 से ज़्यादा क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि एंड कहाँ पर होना है R का। R की वैल्यू की स्टार्टिंग 1 से हो रही और एंड कहाँ पर हो रहा है 5 तक। तो मतलब R की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3, 4, 5 तक रखेंगे, और प्लस चलता जाएगा क्योंकि अब सिग्मा हट जाएगा। देखिए, तो R की वैल्यू जब यहाँ 1 लेंगे तो 52 - 1 कितना आएगा,
51 आएगा प्लस, अब देखिए सिग्मा हट गया, प्लस चलता जाएगा। अब कब तक प्लस चलेगा, अब कह दो ये प्लस कब तक चलेगा, जब तक आर की सारी वैल्यू यूज नहीं कर लेंगे, जब तक आर की सारी वैल्यू यूज नहीं कर लेंगे तब तक प्लस चलेगा। अब आर की वैल्यू जब 2 लेंगे तो 52 माइनस 2 कितना आ जाएगा बताओ, 50C3 आ जाएगा। आर की वैल्यू 3 लेंगे यहाँ पर तो 52 माइनस 3 ये आ जाएगा। आर की वैल्यू जब 4 लेंगे तो हो जाएगा 48C3। आर की वैल्यू 5 लेंगे 47C3। आज का वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देख के जाइएगा, भरपूर मजा आएगा, बहुत गजब के क्वेश्चन दैनिक जीवन में जो हम लोग यूज करते हैं वो क्वेश्चन बताएंगे। देखिए अब अगर ये वाला स्टेप्स, ये वाला और ये वाला, बस आर की वैल्यू 5 तक ही लेंगे तो इतना ही बनेगा। देखो सिग्मा हट गया प्लस आ गया, सिग्मा हटा प्लस लगा, सिग्मा को हटा दिया गया प्लस आ गया, सिग्मा हट गया प्लस आ गया, और आर की वैल्यू कहाँ तक ली 5 तक, तो 52 माइनस 5 47, बस यहीं तक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। ये 47 वाले दोनों टर्म एक साथ कर लो, 47 वाले दोनों टर्म एक साथ किए गए, देखिएगा थोड़ा सा, 47 वाले दोनों टर्म एक साथ हो गए, 47 वाले दोनों टर्म एक साथ हो गए। पास्कल लॉ यूज कर दो, याद है किसी को, देखिए बताया था पास्कल लॉ। पास्कल लॉ में ऐसे था NCR माइनस 1 तो N+1 CR, ये पास्कल लॉ हमने प्रूव करके दिखाया था, पास्कल लॉ प्रूव करके भी दिखाया था। देखो NCR और NCR माइनस 1, ये N और ये N, यहाँ R तो यहाँ R माइनस 1, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू होगी उससे यहाँ पर 1 लेस होगी, तो ये N क्या बन जाता है N+1, और R माइनस 1 में क्या आता है R। पास्कल लॉ यूज कर दीजिए। देखिए तो इन दोनों में पास्कल लॉ यूज होगा। देखो कैसे, पहली चीज़ ये देखिए कि ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो 47 ये वैल्यू R होनी चाहिए, ये R माइनस 1, तो ये वैल्यू 4 है, ये 4 माइनस 1 है। देखो ये वैल्यू R तो ये R माइनस 1, तो ये वैल्यू 4 तो ये 4 माइनस 1, तो क्या बन जाएगा N+1 CR, N+1। देखिए पहले समझ में आ गया होगा, सिग्मा हटेगा तो प्लस चलेगा, और प्लस कहाँ तक चलेगा, जब तक R की वैल्यू 5 यूज ना हो जाए। R की वैल्यू 1 से यूज करेंगे, कहाँ तक यूज कर पाएंगे 5 तक। R की वैल्यू 1 से यूज करेंगे, कहाँ तक यूज कर पाएंगे 5 तक। तो जब तक R की वैल्यू 5 तक यूज ना हो जाए तब तक प्लस चलेगा। देखिए R की वैल्यू यूज कहाँ पर करेंगे, सॉरी गिर गया कैप, R की वैल्यू कहाँ, अरे यार R की वैल्यू कहाँ पर यूज करेंगे, R की वैल्यू यहाँ 1 2 3 4 5 तक रखेंगे। ये आया 47 वाले दोनों टर्म एक साथ किए गए, तो जो 47 वाले दोनों टर्म एक साथ किए गए उसमें पास्कल लॉ यूज हो रहा है। पास्कल लॉ कैसे चेक करते हैं, ये N ये N, तो ये 47 ये 47, ये R तो R माइनस 1, तो ये 4 माइनस 1। अब देखो कैसे हो जाएगा पास्कल लॉ में, N की जगह फिर कितना हो जाता है N+1, तो 47 की जगह कितना हो जाएगा 47+1, तो हो जाएगा 48C R और R माइनस 1 में कितना आता है R, तो 4 और 4 माइनस 1 में कितना आएगा 4 आएगा, ये आया। अब देखो ये आया इसको सॉल्व करने से, इसको अब इसी के साथ में ये लिख दिया जाए 48 वाले टर्म, ये इतने को देखो, इतने को सॉल्व करने से ये आया और ये लिख दिया गया। अब बचा क्या 50C3 प्लस 49C3। अब इसमें फिर पास्कल लॉ यूज होगा, इसमें भी पास्कल लॉ यूज होगा, इसमें भी पास्कल लॉ कैसे यूज होगा देखिएगा थोड़ा सा। पास्कल लॉ में क्या चेक करते हैं, N 48 R माइनस 1 4 माइनस 1, ये 4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा N+1 CR, तो 48+1। देखो क्या हो जाता है N+1, तो 48+1 कितना हो जाएगा 49C। R और R माइनस 1 में क्या आता है R, ये R है, ये R माइनस 1 है, तो कौन सी वैल्यू आएगी R आएगी, तो ये 4 है, ये 4 माइनस 1 है, तो कौन सी वैल्यू आएगी 4 प्लस 49। अब ये स्टेप इसी के साथ में लिखो, ये 49 वाला स्टेप साथ में लिख दो। ये देखिए बचा क्या 50C3। अब देखिए इसमें फिर पास्कल लॉ यूज होगा, कैसे, ये N ये R और ये R माइनस 1, ये N और ये भी N, ये R है, ये R माइनस 1 है। देखिए तो क्या हो जाएगा N+1 CR, तो 49+1 कितना हो जाएगा 50C। अब R और R माइनस 1 में क्या आता है R, तो 4 माइनस 1 में कितना आएगा 4 आएगा,
अब इस स्टेप के साथ में ये लिख दो 50C3 51C3। देखिए इन दोनों में पास्कल लॉ यूज हो जाएगा, तो जब इन दोनों में पास्कल लॉ यूज हो जाएगा तो 50 यही NCR -1 क्या हो जाएगा n+1, तो 50 + 1 51 और C4 और प्लस ये। अब इन दोनों में पास्कल लॉ यूज हो जाएगा, इन दोनों में तो कितना आएगा देखो 51 तो क्या n का क्या हो जाता है n+1, तो 51 का क्या हो जाएगा 51 + 1 तो 52, फिर CR तो 4 और 3 में क्या आ जाएगा 4। ये आंसर हुआ। इसको चाहो तो NCR फार्मूले से ब्रेक कर लेना। देखिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो बिल्कुल लास्ट वीडियो, वीडियो के अंत तक देखना, आपको बिल्कुल ऐसा मज़ा आएगा कि आप कमेंट्स करेंगे नहीं कि वाकई मज़ा आया था। क्योंकि दैनिक जीवन में जो यूज करते हैं वो क्वेश्चन बताने वाले। देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसमें आपको बता रहे हैं नंबर ऑफ हैंड शेक। देखिए ये दैनिक जीवन में हम लोग यूज करते हैं नंबर ऑफ हैंड शेक। हैंड शेक मतलब हाथ मिलाने की संख्या। अरे हम लोग किसी पार्टी आर्टी में जाते हैं, हाथ मिलाने की संख्या, नंबर ऑफ हैंड शेक, हाथ मिलाने की संख्या। देखिए अगर मान लीजिए n पर्सन है, n लोग हैं, n पर्सन है और हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने की संख्या NC2 होगी। देखिए इफ़ देयर आर, थोड़ा समझिएगा है, देखिए दैनिक जीवन वाले जो शादी पार्टी में हम लोग जाते हैं, आज आपको ऐसे क्वेश्चन बताएंगे, मज़ा आ जाएगा सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। इसीलिए कहते हैं कि हमारे वीडियो पूरा देखा करें, चाहे इतने लेक्चर बने, मज़ा आने वाला है आपको। और आज की वीडियो में तो सबसे, क्योंकि लास्ट वीडियो सबसे ज़्यादा मज़ा लास्ट में ही आएगा। इफ़ देयर आर n पर्सन्स देन नंबर ऑफ हैंड शेक मतलब हाथ मिलाने की संख्या, नंबर ऑफ हैंड शेक NC2 होती है, NC2। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। है देखिए अच्छी चीज़ सिखा रहे कि नहीं, हमने कहा था फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो नहीं बनाया जा रहा, इसलिए पूरा देखा करिए। इफ़ देयर आर n पर्सन देन नंबर ऑफ हैंड शेक। अगर मान लीजिए कहीं पर पार्टी में कहीं आप जाते हैं, वहाँ पर n हैं और आपको n व्यक्तियों से हाथ मिलाना है, तो हाथ मिलाने की संख्या कितनी होती है NC2 होती है, NC2 होती है। देखिएगा कैसे NC2 होती है। जिससे मान लीजिए देयर आर, ऐसे देखिए देयर आर 4 पर्सन्स, देयर आर 4 पर्सन्स, कितने व्यक्ति हैं 4 हैं, तो तब नंबर ऑफ हैंड से कितना होगा। देखिए नंबर ऑफ, अभी आपको प्रैक्टिकली करके बताएंगे, प्रैक्टिकली देखिएगा, प्रैक्टिकली करके बताएंगे। तो नंबर ऑफ हैंड शेक होगा 4C2। जैसे n व्यक्ति हैं तो हाथ मिलाने की संख्या कितनी हो जाती है NC2 हो जाती है ना। देखिए दैनिक जीवन वाली चीज़ें अभी और भी बताएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। अगर n व्यक्ति हैं और हाथ मिलाते हैं तो कितना होगा NC2। तो अगर देयर आर 4 पर्सन, 4 व्यक्ति हैं और आपस में हाथ मिलाते हैं, अगर 4 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की संख्या कितनी हो जाएगी 4C2। प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, अभी देखिएगा कैसे। अब आप सोच रहे हो प्रैक्टिकल कैसे होगा, देखते तो चलो। 4C2 को सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, कितना आएगा 6। अब देखो आपको बताएं 6 कैसे आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ये 4 व्यक्ति हैं ABCD। अब देखिएगा 4 व्यक्ति अगर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, हैंड शेक टू ईच अदर, 4 पर्सन हैंड शेक टू ईच अदर, देन नंबर ऑफ हैंड शेक विल बी 6। अगर 4 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की संख्या कितनी होगी 6। अब प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहे 6 कैसे होगी। अब आप सोच रहे हो प्रैक्टिकल कैसे, 4 लोग को बुलाएंगे क्या, नहीं। देखिएगा चलो मान लो 4 लोग ABCD हैं, अब ये हाथ मिलाते हैं, देखिए तो कैसे हाथ मिलाएंगे। अच्छा बताओ, जब A हाथ मिलाएगा तो किससे किससे मिलाएगा। A जब हाथ मिलाएगा तो B से मिलाएगा, C से मिलाएगा, D से मिलाएगा। मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा, देखते चलिए। अभी देखना ये यही प्रैक्टिकल है। जब बताओ B वाला हाथ मिलाएगा तो किससे मिलाएगा, C से और D से। अब आप सोच रहे होगे कि B वाला A से हाथ क्यों नहीं मिलाएगा, भैया इसकी कौन सी पुरानी रंजिश है, कौन सी पुरानी दुश्मनी है। तो B वाला A से हाथ इसलिए नहीं मिलाएगा क्योंकि यहाँ A ने किससे हाथ मिला लिया, B से। तो कह सकते हो जब A आपने किसी मित्र से हाथ मिला लिया तो समझो उसने भी तो आपसे हाथ मिला लिया, हैंड शेक कर लिया भैया। अगर आपने मान लो अपने किसी दोस्त से हाथ मिला लिया तो उसने भी तो आपसे हाथ मिला लिया। तो ए वाले ने यहाँ किस, अगर ए मान लो हैंड शेक करेगा, इसे देखो प्रैक्टिकली बता रहे 6 कैसे आएगा।
ए अगर हाथ मिलाएगा तो किससे मिलाएगा, बी से, सी से, डी से। तो इसका मतलब बी ने भी ए से हाथ मिला लिया, सी ने भी ए से हाथ मिला लिया, डी ने भी ए से हाथ मिला लिया। अब बी की बारी है तो बी किससे हाथ मिलाएगा, तो बी मिलाएगा सी से और डी से। देखो जब ए हाथ मिलाएगा, मान लो ए किससे हाथ मिलाया, बी से, सी से और डी से, तो इसका उल्टा भी, तो इसका मतलब बी ने भी ए से हाथ मिला लिया, सी ने ए से हाथ मिला लिया और डी ने ए से हाथ मिला लिया। अब बी वाला हाथ मिलाएगा तो किससे मिलाएगा बताओ, बी वाला जब हाथ मिलाएगा तो सी से मिलाएगा, डी से मिलाएगा। तो इसका मतलब सी वाले ने भी बी से मिला लिया, डी से मिला लिया। अब देखो सी वाला किससे हाथ मिलाएगा, सी वाला केवल डी से मिलाएगा। क्यों? अच्छा अगर आपसे कह दिया जाए कि सी वाला ए से क्यों नहीं मिलाएगा, बी से क्यों नहीं मिलाएगा, अरे तो सी वाले ने ए से हाथ तो मिला ही लिया, सी वाले ने बी से हाथ मिला लिया, तो अब सी वाला किससे मिलाएगा, डी से। अब बी किससे हाथ मिलाएगा, किसी से नहीं। क्यों? क्योंकि देखो डी ने ए से भी हाथ मिला लिया, डी ने बी से भी हाथ मिला लिया, डी ने सी से भी हाथ मिला लिया। अब बताओ नंबर ऑफ हैंड से कितनी आ गई, देख लो जरा, ये 3 और ये 2 और ये 1, कितनी नंबर ऑफ हैंड से आ गई, 6। आई कि नहीं आई? अगर मान लीजिए 5 पर्सन होते, सपोज करो 5 पर्सन होते, 5 होते, तब कितना आता नंबर ऑफ हैंडशेक। देखिएगा अगर 5 पर्सन होते, 5 पर्सन्स होते तो नंबर ऑफ हैंडशेक, हाथ मिलाने की संख्या कितनी आती? आए देखिए मज़ा आ रहा है वीडियो में। नंबर ऑफ हैंडशेक कितनी आती बताओ, NC2 होता है, ये आता 5C2, 10 आता। तब हाथ मिलाने की संख्या कितनी आती बताओ, 10। आपको प्रैक्टिकली दिखा रहे हो 10 कैसे आएगी। देखिए मान लो ABCDE ये 5 व्यक्ति हैं, अब ये हाथ मिलाते हैं कैसे, तो देखो ज़रा, तो ए जब हाथ मिलाएगा तो किससे मिलाएगा, B से, C से, D से, और किससे मिलाएगा, E से मिलाएगा, E से। अब देखिए ए ने B से हाथ मिला लिया तो उल्टा भी कह सकते हैं कि B ने भी यहाँ A से हाथ मिला लिया। अब ए ने किससे हाथ मिलाया, हैंडशेक किया सी से, तो सी ने भी ए से हाथ मिला लिया। ए ने किससे हाथ मिलाया, डी से, तो डी ने भी ए से हाथ मिला लिया। ए ने किससे हाथ मिलाया, ई से, तो ई ने किससे हाथ मिला लिया, ए से। देखो हम ये प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फार्मूला बता दिया है कि अगर n पर्सन है और हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो कितना होता है NC2। इसके बाद ये भी देखना और गजब का होने वाला वीडियो, NC2। जैसे 4 लोग हाथ मिलाएंगे तो हाथ मिलाने की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हाथ मिलाने की संख्या। अगर 5 पर्सन नंबर ऑफ हैंड्स, अगर 5 पर्सन हाथ मिलाएंगे तो हाथ मिलाने की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। अगर 5 लोग हाथ मिलाएंगे तो हाथ मिलाने की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। कैसे होगी वो दिखा रहे। जैसे मान लो ABCDE करके 5 लोग हैं, हाथ मिलाते हैं, तो ए वाला किससे हाथ मिलाएगा, B से, C से, D से, E से। तो ए ने B से हाथ मिला लिया, मतलब B वाले ने भी A से मिला लिया। ए ने C से हाथ मिला लिया, मतलब C ने भी तो A से हाथ मिला लिया। ए ने किससे हाथ मिलाया, D से, तो D ने भी A से हैंडशेक कर लिया। ए ने किससे हैंडशेक किया, E से, तो E ने भी किससे हैंडशेक कर लिया, A से। अब B किससे हैंडशेक करेगा, देखो B किससे हैंडशेक करेगा, B C से करेगा, D से करेगा, E से करेगा। B वाला किससे करेगा भाई, देखो B वाले ने केवल अभी तक किससे हैंडशेक किया है, A से किया है। B ने अभी तक केवल किससे हैंडशेक किया है, A से। तो अब B किससे किससे हैंडशेक करेगा, C से, D से, E से। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब C ने भी B से हाथ मिला लिया, D ने भी E से हाथ मिला लिया, D ने भी B से हाथ मिला लिया और E ने भी B से हाथ। अब C किससे हैंडशेक करेगा, देखिए C किससे करेगा, D और E से। C किससे करेगा, D और E से। अब D की बारी आ गई तो D किससे हैंडशेक करेगा, केवल E से। अब आप बोलोगे, अगर कोई पूछ ले D केवल E से क्यों करेगा, तो आप बताओगे भैया D E से, इसलिए D E से हैंडशेक यहाँ पर करेगा। D ने यहाँ पर C से हाथ मिला लिया, D ने यहाँ पर B से मिला लिया, D ने यहाँ पर A से मिला लिया, हो तो गया सबसे हाथ मिलाने की संख्या। अगर वो आपसे पूछे C केवल D और E से केवल हैंडशेक करेगा, बाकी किसी से नहीं करेगा, तो आप बताओगे देखो C ने यहाँ पर D से मिला लिया, यहाँ पर E से मिला लिया, और C ने यहाँ पर B से मिला लिया था, C ने यहाँ पर किससे मिला लिया था, A से। तो बताइए कितना आया, ये 4 और ये 3 7 और 2 9 और 1 10। तो हाथ मिलाने की संख्या कितनी हो गई, 10। तो देखिए एक अच्छी चीज़ सीख गए होगे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आपको मज़ा आ गया होगा। अभी और मज़ेदार क्वेश्चन बताएंगे, लास्ट है ना आज। देखिए मज़ा आ गया ना कि हाथ मिलाने की संख्या, किसी पार्टी में जाते हैं अगर n पर्सन है तो हाथ मिलाने की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ हैंडशेक। अब एक चीज़ बताते हैं आप, देखिएगा हाथ मिलाने की संख्या के बाद में कुछ एक चीज़ और बताते हैं, गौर से देखिएगा इसी में से। अच्छा अगर कह दिया जाए देयर आर n पर्सन, देयर आर n पर्सन, पहले ये समझिएगा, ये भी एक अच्छी चीज़ है। हमने बताया ना देयर आर, इस टाइप क्वेश्चन किसी बुक में है, n पर्सन, n व्यक्ति हैं,
दे डिस्ट्रीब्यूट, हिंदी में भी अभी बताएंगे, दे डिस्ट्रीब्यूट कार्ड टू ईच पर्सन। ये थोड़ा हाथ मिलाने से थोड़ा अलग टाइप का है। दे डिस्ट्रीब्यूट कार्ड टू ईच पर्सन लिविंग हिमसेल्फ। मतलब क्या है, जैसे एन, हिंदी में समझ लीजिए, एन व्यक्ति स्वयं को छोड़कर सबको कार्ड देते हैं। सबको क्या देते हैं? कार्ड देते हैं। मतलब एन व्यक्ति, देयर आर एन पर्सन, दे डिस्ट्रीब्यूट कार्ड टू ईच अदर, वो सबको कार्ड देते हैं। दे डिस्ट्रीब्यूट कार्ड टू ईच अदर, एवरी पर्सन, ऐसे ईच अदर ना लिखो, ईच, हाँ लिखा तो ईच पर्सन, वो हर एक पर्सन को कार्ड देते हैं, लिविंग हिमसेल्फ, अपने आप को छोड़कर। अब कितना आएगा देखिए, मतलब जैसे कह दिया जाए एन व्यक्ति हैं, वो अपने आप को छोड़कर सबको कार्ड देते हैं, तब नंबर ऑफ कार्ड्स देखिएगा, ये हैं अच्छी चीज़ें। नंबर ऑफ कार्ड्स होता है 2 × NC2 होता है। अभी हाथ मिलाने वाले में केवल NC2 था, हाथ मिलाने वाले में केवल NC2 था, इसमें हो गया 2 × NC2। मतलब कहीं पर n व्यक्ति हैं, n पर्सन है, वो अपने आप को छोड़कर सबको कार्ड देते हैं, अपने आप को छोड़कर सबको कार्ड देते हैं, अपने आप को छोड़कर सबको कार्ड देते हैं। तो कार्ड देने की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 × n। तो कार्डों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 × NC2। जैसे मान लीजिए 4 पर्सन हैं, देयर आर 4 पर्सन्स। अब दे मतलब वही चीज़ है, पूरा नहीं लिख रहे क्योंकि समय की भी शॉर्टेज है और आज की वीडियो में समाप्त भी करना। हमने क्या लिख दिया, अगर n पर्सन है वो कार्ड देते हैं किसको? हर एक व्यक्ति को, टू ईच पर्सन, हर एक व्यक्ति अपने आप को छोड़कर हर एक व्यक्ति को कार्ड देते हैं। तो कार्ड देने की संख्या कितनी हो जाएगी? मतलब स्वयं को छोड़ करके अगर वो कार्ड देते हैं तो कार्ड देने की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 मिनट माइक यार। अगर n पर्सन है वो अपने आप को छोड़ करके बाकी सबको कार्ड देते हैं तो कार्ड देने की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिएगा कितने लोग हैं टोटल? n है, और मतलब हर एक व्यक्ति कार्ड देता है, अपने आप को छोड़ करके सबको कार्ड देता है, तो कार्डों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 × NC2। जैसे 4 पर्सन है, ये 4 पर्सन क्या करते हैं? एक दूसरे को कार्ड देते हैं, हर एक व्यक्ति कार्ड देता है अपने आप को छोड़कर, तो कार्डों की संख्या मालूम कितनी हो जाएगी? देखो तब हो जाएगी नंबर ऑफ कार्ड्स हो जाएगा 2 × NC2, तो 2 × 4C2। 4C2 अभी 6 आया था, कितने कार्ड बढ़ पाएंगे? 12। अब इसको भी प्रैक्टिकली दिखाते हैं। देखिए जैसे ये मान लीजिए A B C D 4 व्यक्ति हैं। अब A कार्ड किसको देगा? देखिएगा हर व्यक्ति कार्ड देगा अपने आप को छोड़ करके। बताओ तो A किसको कार्ड देगा? जब A कार्ड देगा तो B को देगा, C को देगा, D को देगा। B किसको कार्ड देगा? B देगा तो A को देगा, C को देगा, D को देगा। अब देखिए अब ये हाथ मिलाने से थोड़ा उल्टा हो गया, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, कहना अभी जो बता रहे थे वो अलग फिगर बन रहा था, इसका अलग बन रहा है, कहना उल्टा सीधा सब पढ़ा जा रहे हैं। नहीं भैया सुनो, जब A कार्ड देगा तो B को देगा, C को देगा, D को देगा। अब जब B की बारी आएगी तो B भी तो A को कार्ड देगा। देखिए हाथ मिलाने में क्या था? A ने B से हाथ मिलाया और चाहे कह दो B ने A से हाथ मिलाना तो कंप्लीट हो गया। मेरी बात समझना, कह दिया जाए A ने B से हाथ मिलाया, चाहे कह दो B ने A से हाथ मिलाना, तो वहीं से कंप्लीट हो गया। लेकिन A ने B को कार्ड दिया और B ने A को कार्ड दिया, दोनों बातें सेम नहीं है, मेरी बात समझ लेना, दिमाग में बसा लेना, इसीलिए और बता रहे। देखिए कह दिया जाए A ने B से हाथ मिलाया, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि A ने B से हाथ मिलाया, हैंड शेक किया, तो उल्टा भी सही है कि B ने भी A से हाथ मिलाया। लेकिन A ने B को कार्ड दिया, अब इसका अपोजिट करिए, कन्वर्स करिए, A ने B को कार्ड दिया तो क्या B ने भी A के कार्ड दिया, कंप्लीट हो जाएगा? नहीं भाई, देखो A ने B से हाथ मिलाया तो दोनों चीज़ें कंप्लीट हो रही। A ने B से हाथ मिलाया तो दोनों चीज़ें कंप्लीट हो रही। कौन सी दोनों चीज़ें? कि A ने B से हाथ मिला लिया तो B ने A से भी मिला लिया। लेकिन अगर A ने B को कार्ड दिया
तो ये अगर ए ने बी को काट दिया तो क्या ये भी कंप्लीट हो रहा है कि बी ने ए को काट दिया? नहीं, यहाँ पर क्या हुआ, ए ने बी को काट दिया, सी को दिया, डी, अब बी की बारी आई तो बी भी काट देगा। किसको काट देगा? ए को, सी को और डी को। हाथ मिलाने में क्या था कि अगर ए ने बी से हाथ मिला लिया तो इसका मतलब बी ने भी ए से हाथ मिला लिया, लेकिन ए ने बी को काट दिया तो अभी तो ए इसका मतलब इन्वाइट कर रहा है। अब बी की बारी आई, क्योंकि इसमें लिखा है कि ईच पर्सन अपने आप को छोड़ करके हर एक को काट देता है, अपने आप को छोड़ करके हर एक को काट देता है, अपने आप को छोड़ करके हर एक को काट देता है। जब ए की बारी आती तो ए बी अपने आप को छोड़ करके बी सी डी को देगा। जब बी की बारी आएगी काट देने की तो बी किसको देगा? ए को, सी को, डी को। अगर आपसे कोई कहते बी तो यहाँ ए को दे चुका है, नहीं, यहाँ ए ने बी को काट दिया था और यहाँ बी ए को काट दे रहा है। तो अगर हाथ मिलाने वाले में बात आए तो यहाँ आप बताओगे ए ने बी से हाथ मिला लिया तो समझो बी ने बी किससे मिला लिया? ए से। ए ने अगर बी से हैंड शेक कर लिया तो समझो बी ने बी किससे हैंड शेक कर लिया? ए से। लेकिन कार्ड देना अलग चीज हो गई। यहाँ पर ए ने बी को काट दिया, यहाँ पर बी ने किसको काट दिया है? ए को काट दिया, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अब जब सी की बारी आएगी तो सी किसको काट देगा? सी काट देगा, ए को देगा, बी को देगा, डी को देगा। अब अगर आपसे कोई कहे यहाँ पर हो तो चुका है सी दोनों जगह, तो यहाँ पर ए ने दिया है सी को, यहाँ पर बी ने दिया है सी को। अब सी देगा किसको? सी किसको काट देगा? ए को देगा, बी को देगा, डी को। अपने आप को छोड़कर सबको देता है। जब डी की बारी आएगी बताइए तो डी किसको काट देगा? डी देगा, ए को देगा, सी को देगा, डी को देगा। अगर आपसे कोई कह दे यहाँ कंप्लीट तो हो चुका है तो आप बताओगे यहाँ ए ने डी को काट दिया, यहाँ बी ने डी को काट दिया, यहाँ सी ने डी को काट। अब जब डी की बारी आएगी तो डी किसको देगा? ए को देगा, सी को देगा, डी को देगा। अगर हाथ मिलाना होता तो चाहे कह दो ए ने डी से हाथ मिला। अगर हाथ मिलाने वाली बात होती तो आप ऐसे कह सकते थे कि ए ने डी से हाथ मिला लिया और डी ने किससे मिला लिया? ए से। एक ही चीज़ थी, लेकिन ए ने डी को काट दिया तो डी ने ए को दिया, वो दो अलग अलग चीज़ें हो गई ना। तो यहाँ पर क्या है, ए ने डी को काट दिया और यहाँ पर क्या है, डी ने ए को काट दिया। बताइए कितना हो जाएगा? 3 3 3 कितनी नंबर आएगी? 12। तो आप एक जैसे क्वेश्चन बहुत परेशान करता है, सबको देखिएगा जरा कि जैसे क्वेश्चन ये है कि देयर आर सम पर्सन्स, थोड़ा समझिएगा, हिंदी में बोलेंगे देयर आर सम पर्सन्स। ओ सॉरी जल्दी समझिए थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ बताना है आज। देयर आर सम पर्सन्स, दे डिस्ट्रीब्यूट कार्ड्स टू ईच पर्सन they distribute card each person if number of cards are 930 then find number of persons। ये क्वेश्चन है, मतलब हिंदी में सुन लीजिए कि कुछ व्यक्ति हैं वो कार्ड देते हैं अपने आप, देखो थोड़ा सा नहीं लिखा, लीविंग देम सेल्फ, अपने आप को छोड़ करके। दे डिस्ट्रीब्यूट कार्ड टू ईच पर्सन, वो हर एक व्यक्ति को कार्ड देते हैं। इस तरीके से इफ नंबर ऑफ कार्ड्स आर 930, मतलब इस तरीके से 930 कार्ड बट गए तो कितने व्यक्ति हैं? तो व्यक्ति कितने हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देयर आर सम पर्सन्स, कुछ व्यक्ति हैं। अब कुछ में से वही तो बताने कि वो कुछ हैं कितने। दे डिस्ट्रीब्यूट कार्ड टू ईच पर्सन, वो हर एक व्यक्ति को कार्ड देते हैं। इफ़ नंबर ऑफ कार्ड्स आर 930, यदि कार्डों की संख्या 930 है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए वो 930 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए, तो कितने व्यक्ति रहे होंगे? कितने टोटल पर्सन रहे होंगे? तो सपोज कर लो, देखो 930 कार्ड बांटे गए हैं तो व्यक्ति कितने रहे होंगे? इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन वही है, उल्टा कर दिया गया। इसमें कार्डों की संख्या पता है और व्यक्तियों की संख्या बतानी। नंबर ऑफ कार्ड्स पता है, नंबर ऑफ कार्ड्स पता है और नंबर ऑफ कार्ड्स पता है और नंबर ऑफ पर्सन बताना है, नंबर ऑफ पर्सन। तो सपोज कर लो लेट, वही चीज़ कर लो जो भी बता रहे थे, लेट नंबर ऑफ पर्सन इज n, ऐसे सपोज कर लो, लेट नंबर ऑफ पर्सन इज n। तो अगर n पर्सन है तो इसके हिसाब से कार्डों की संख्या कितनी आएगी बताओ? अगर n व्यक्ति हैं तो कार्डों की संख्या कितनी आएगी? नंबर ऑफ कार्ड्स। अच्छा बताओ नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 930 हैं। पर्सन बताना, देखो मतलब वही क्वेश्चन वही उल्टा कर दिया गया। अभी तक क्या होता था, अभी जो हमने आपको बताया था उसमें
पर्सन की संख्या पता होती थी, नंबर ऑफ कार्ड्स बताने होते थे। मतलब व्यक्तियों की संख्या पता होती थी और कार्डों की संख्या बतानी होती थी। व्यक्तियों की संख्या गिवन थी, कार्डों की संख्या बतानी थी। ये उल्टा हो गया, इसमें कार्डों की संख्या गिवन है, कार्डों की संख्या गिवन है, व्यक्तियों की बतानी है। मतलब अगर 930 कार्ड बांटे गए हैं तो कितने व्यक्ति रहे होंगे, कितने व्यक्ति रहे होंगे। तो हमने सपोज कर लिया लेट नंबर ऑफ पर्सन इज n, हमने मान लिया कि n व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे, कितने पर्सन थे, n थे। कितने व्यक्ति थे, n थे। तो नंबर ऑफ कार्ड्स कितना हुआ, 930। लेकिन n के हिसाब से नंबर ऑफ कार्ड्स कितना आएगा बताओ भाई, nc2, 2 इंटू nc2 आएगा। n के हिसाब से कार्ड की संख्या कितनी, देखो नंबर ऑफ कार्ड्स 930 हैं, लेकिन n पर्सन के हिसाब से जो फार्मूला होता है, n पर्सन के हिसाब से नंबर ऑफ कार्ड कितना होगा, n पर्सन के हिसाब से नंबर ऑफ कार्ड कितना होगा, 2 इंटू nc2। और ये कितना है, 930, 930। इसको सॉल्व करो जरा, देखो नंबर ऑफ कार्ड्स 930 है, नंबर ऑफ कार्ड्स कितने, 930। लेकिन अगर n पर्सन के हिसाब से, n पर्सन के हिसाब से नंबर ऑफ कार्ड कितने आएंगे, नंबर ऑफ कार्ड अभी आपको बता रहे थे, अगर n पर्सन है तो नंबर ऑफ कार्ड्स कितना होता है, 2 इंटू nc2। अगर n पर्सन है तो नंबर ऑफ कार्ड्स कितना होता है, 2 इंटू nc2। अगर n पर्सन है तो नंबर ऑफ कार्ड 2 इंटू nc2, और नंबर ऑफ कार्ड्स पहले से गिवन है 930। देखिए ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n-2 फैक्टोरियल। NCR के अकॉर्डिंग 930, देखिएगा जरा गौर से, इसको 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती तो ये कैंसिल हो गया, इसको ब्रेक करो n, इसको फिर हो जाएगा n-1 n-2 फैक्टोरियल अपान n-2 फैक्टोरियल इक्वल टू 930। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n मल्टीप्लाई कर दो माइनस 930। ये देखिए क्वाड्रेटिक बन गया, इसके फैक्टर कर देंगे, द्विघात बन गया तो इसके फैक्टर आएंगे 31n प्लस 30n माइनस 930। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 31%। आंसर कितना आएगा, 31%। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। मतलब कितने व्यक्ति रहे होंगे, जब 31 व्यक्ति रहे होंगे तब कितने कार्ड बटे होंगे, 930 कार्ड बटे होंगे जब 31 व्यक्ति रहे होंगे। जल्दी से लीजिए, बहुत कुछ बताना है। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़, अगर हम आप कहते चेस खेलते होंगे आप लोग, शतरंज में कुल कितने खाने होते हैं, मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल लगा करके कुल कितने होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल लगा करके कितने खाने होते हैं। जैसे ये है एक, थोड़ा समझिएगा क्या बताने जा रहे हैं। जैसे ये, इसमें हम कहते हैं कितने स्क्वायर और रेक्टेंगल सब हैं, कितने स्क्वायर आयत और वर्गों सहित। हिंदी में बोलेंगे तो कहेंगे आयत वर्गों सहित। अगर हिंदी में बोलेंगे तो आयत वर्गों सहित कितने, सब अच्छी चीज़ें यहाँ बता रहे हैं। आयत वर्गों सहित कितने, मतलब स्क्वायर विथ रेक्टेंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल सब कितने हैं। तो आपको बता दें इसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, पहले सुन लीजिए। स्क्वायर और रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, जो वर्टिकल लाइन होगी उतना C2, देखो ऐसे आपको बता दें, वर्टिकल लाइन C2 इंटू, हमेशा ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन C2, बस इतने बनते हैं जा करके हमेशा। मतलब देखिएगा स्क्वायर वर्गों सहित अगर निकालना है कभी भी, आपको चेस खेलते होगे शतरंज, अगर आपसे पूछ ले कितने स्क्वायर और रेक्टेंगल सब बनेंगे टोटल, तो आपका ना बता पाओ स्क्वायर और रेक्टेंगल टोटल कितने बनेंगे, स्क्वायर और रेक्टेंगल टोटल कितने बनेंगे। देखिए तो वर्टिकल लाइन C2, मतलब हिंदी में सुन लीजिए, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो होंगी और C2 इंटू, देखिए बहुत ट्रिकी चीज़ें बता रहे हैं आपको, क्षैतिज रेखाएं, अभी समझिएगा, क्षैतिज रेखाएं C2। इसके बाद रैंक निकालना बताएंगे, रैंक निकालना, रैंक वाले क्वेश्चन परेशान, फिर इसके बाद वीडियो खत्म कर देंगे। नेक्स्ट कमेंट्स करके बता देना नेक्स्ट में क्या पढ़ना है। अगर कह दिया जाए आयत वर्गों से, मतलब स्क्वायर रेक्टेंगल सब कैलकुलेट करना है। इसमें स्क्वायर रेक्टेंगल कितने बनेंगे, तो आप सीधे जितनी वर्टिकल लाइन है उतना C2, जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है उतना C2 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ऊर्ध्वाधर रेखाएं C2 और क्षैतिज रेखाएं C2। देखो यहाँ पर वर्टिकल लाइन कितनी बताओ, 1 2 3, इन्हीं को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, तो हो जाएगा 3C2। और हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी, हॉरिजॉन्टल मतलब 1
2, तो कितना हो जाएगा 2c2। अभी देखना शतरंज वाला बताते हैं, 3c2 3 आएगा, ये 1 आएगा तो 3। तो मतलब इसमें जो स्क्वायर और रेक्टेंगल मतलब आयत वर्ग मिलाकर सब 3 है। कैसे गिनो कितने 3 है, देखो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और एक ये पूरा हो गया, हो गए 3, यही 3 आ गया। जैसे मान लो ये बना फिगर, बताइए ज़रा इसमें जल्दी से, है देखिए इंटरेस्टिंग चीज़, इंटरेस्टिंग। इसमें सब स्क्वायर रेक्टेंगल सहित कितने हैं बताओ, इसमें स्क्वायर रेक्टेंगल सहित कितने होंगे इसमें स्क्वायर रेक्टेंगल सब कितने होंगे बताओ। तो देखो क्या लिखोगे, वर्टिकल लाइन C2 मतलब ऊर्ध्वाधर लाइन, तो वर्टिकल वाली कितनी है 1 2 3, तो हो जाएगा 3c2 इंटू हॉरिजॉन्टल लाइन C2। ये अच्छी अच्छी चीज़ें आप हमारे वीडियो पढ़िए, मज़ा आ रहा है। देखिए कभी सीखा नहीं वो चीज़ें सीख रहे हो। हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखाएँ और C2, क्षैतिज रेखाएँ C2, तो क्षैतिज रेखाएँ कितनी 1 ये 2 और ये 3, तो 3c2, तो ये आएगा 3 ये 3, इसका मतलब 9। इसका मतलब इसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल आयत और वर्ग सब मिला के 9 होंगे। चेक कर लेते हैं, देखिए 9 जल्दी से देखिएगा 9 कैसे बनेंगे। देखो 1 2 3 4 और एक ये पूरा 5 हो गए। एक बार फिर से देखिए कितने बताए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक ये पूरा कितने हुए 5, और कितने हो रहे 9। देखिए 5 हो गए, गिनिएगा। 5 के बाद ये गिनो, ये इतना गिनो 6, जितना गिनो 6 हुआ, ये नीचे वाला गिनो 7 हुआ, देखो ये 7 हुआ 7। अब ऐसे गिनो, ये देखो गिनो 8 हुआ, ये देखो 8 हुआ और ये देखो 9 हुआ, ये 9 हो गए कि नहीं हो गए 9। ये सब स्क्वायर और रेक्टेंगल। कभी भी ऐसा कोई फिगर मिल जाए फिर जाए स्क्वायर रेक्टेंगल सहित कितने हैं तो आप बता दोगे भैया कितने। समझ गए कि नहीं समझ गए, लीजिए जल्दी से। जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए, एक ये फिगर दे दिया जाए ऐसे, इसमें से कह दिया जाए ये, इसमें आपसे कह दिया जाए कितने स्क्वायर और रेक्टेंगल बनेंगे, कितने स्क्वायर रेक्टेंगल बनेंगे, तो आप गिन लेना। तो कितने स्क्वायर रेक्टेंगल सहित बनेंगे मतलब कितने आयत वर्गों सहित बनेंगे, तो कितनी वर्टिकल लाइन, देखो 1 2 3 4, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, तो 4c2 इंटू क्षैतिज कितनी 1 2 3c2। इसको कैलकुलेट करेंगे 6 आएगा, 18 आएंगे। आप इसको गिनिएगा जरूर, 18 बनना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, एक पूरा 7 के बाद में ये बनेगा 8, फिर ये बनेगा देखो इतना 9, फिर ये बनेगा इसे 10, फिर गिनिएगा आप 10 बहुत बनेंगे इसे 10, ये इतना बनेगा 11, इतना लोगे तो 12 बनेगा, ऐसे नीचे लेंगे 13, गिनिएगा तो 18 ही निकलेंगे। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आप चेस खेलते होगे, चेस हम आपसे कहेंगे कितने स्क्वायर, और जो खिलाड़ी होगा चेस का मजा होगा खिलाड़ी, वो भी नहीं बता पाएगा कितने स्क्वायर और मतलब कितने रेक्टेंगल और स्क्वायर बनेंगे। आप तो कहोगे सर 64 होते हैं, तो 64 तो जो केवल स्क्वायर बीच में बने होते हैं वो होते हैं 64। देखिएगा जरा, उसको बता देते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए चेस में कितने स्क्वायर और रेक्टेंगल सब होते हैं, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल निकालने की ट्रिक समझ में आ गई। देखिए स्क्वायर और रेक्टेंगल निकालने की ट्रिक देखिएगा, ऐसे होते हैं शायद 9 लाइन्स होती हैं, ऐसे 9 लाइन्स, ऐसे 9 लाइन्स होती हैं चेस पे, शतरंज पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऐसे भी 9 होती 1 2 3 4 5 6 7, इधर 8 और इधर ये 9, ऐसे ये 9। अब आप कहते हैं कितने बनेंगे, तो आप तुरंत आंसर दोगे 64। तो 64 तो ये केवल है 64, ये केवल टोटल कितने बनेंगे इसमें। अब जैसे कहने ये 64, अब ये देखा जाए तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, ये देखा जाए तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, ये देखा जाए तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, ऐसे देखेंगे तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये सब मिला करके कितने होंगे, मतलब रेक्टेंगल स्क्वायर मिला करके कितने होंगे बताओ। जो शतरंज का खिलाड़ी उसको खुद नहीं पता होगा, तो ये सब चीज़ें देखिए मैथ पढ़ने से बहुत मजा आता है। तो कितने होंगे, तो वही भी क्या बताया था, वर्टिकल लाइन C2 इंटू हॉरिजॉन्टल लाइन C2। तो वर्टिकल वाली कितनी 1 2 3 9, तो कितना हो जाएगा देखो 9c2, और ये भी हॉरिजॉन्टल वाली क्षैतिज वाली भी 9 है तो 9c2। इसको सॉल्व करने से 36 आएगा, इसको सॉल्व करने से 36, तो 1296। मतलब अगर इसमें देखे जाएं तो स्क्वायर और रेक्टेंगल आयत और वर्ग मिला करके कितने बनेंगे बताओ, कितने बनेंगे 1296।
1296 मतलब 1296 बनेंगे। स्क्वायर और रेक्टेंगल मिला करके 1296 बनेंगे। देखिए आ गया मजा आज के वीडियो में। अभी देखना लास्ट टॉपिक में चलना है जिसमें हम लोग निकालते हैं क्या, रैंक निकालते हैं। रैंक किसी वर्ड की निकालते हैं, उसकी एक ट्रिक बता रहे हैं। देखिएगा किसी भी वर्ड की रैंक निकाली, रैंक वाले क्वेश्चन अब हर बुक में आने लगे हैं। रैंक मतलब समझते हो, अरे जैसे डिक्शनरी होती है, जो मीनिंग वाली डिक्शनरी होती है इंग्लिश की, उसमें आप देखना तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से ही मीनिंग मिलती है। ए के बाद फिर डबल ए वाले का हों या ए बी वाले हों, इस तरीके से। तो डिक्शनरी में रैंक क्या होगी, देखिए जैसे कह दिया जाए सचिन की रैंक निकालो, ट्रिक बता रहे हैं आपको, सचिन की रैंक। पहले वो वर्ड ले रहे जो नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग का मतलब इनमें कोई रिपीट नहीं हुआ। देखिए नॉन रिपीटिंग है ये। नॉन रिपीटिंग मतलब कोई सचिन में एस एक बार, ए एक बार, सी एक बार, एच एक बार, आई एक बार, एन एक बार। सचिन की रैंक निकाली जाए, मतलब रैंक मतलब समझते हो, जैसे सचिन वर्ड को अगर डिक्शनरी में लिखा जाए तो इसकी किस पोजीशन पर लिखा होगा। डिक्शनरी में कैसे एडजस्ट करते हैं बताओ। डिक्शनरी में जब एडजस्ट करते हैं तो अल्फ़ाबेट से शुरू होता है। पहले ए वाले होते हैं, फिर बी वाले होते हैं, फिर सी वाले होते हैं, फिर डी वाले होते हैं। तब जो डिक्शनरी होती है मीनिंग वाली डिक्शनरी, उसमें कैसे एडजस्ट करते हैं, पहले ए वाले होते हैं, फिर बी वाले होते हैं। देखिएगा सब कंपनी इसकी ट्रिक बता देंगे, आप जीवन में कभी भूलोगे नहीं। बिल्कुल चैलेंज करता हूँ, इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है मेहनत कर रहे हैं तो आप शेयर जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट्स सब कुछ करिए। देखिए जल्दी से, अगर कह दीजिए सचिन, ये नॉन रिपीटिंग वर्ड हैं। नॉन रिपीटिंग का मतलब देखो, ए एक बार, ए रिपीट नहीं है, सी रिपीट नहीं है, एच रिपीट नहीं, आई रिपीट नहीं है, एन रिपीट नहीं है, इनमें से कोई रिपीट नहीं है। अब अगर सचिन शब्द को डिक्शनरी में एडजस्ट किया जाए, डिक्शनरी में एडजस्ट किया जाए तो इसकी कितनी रैंक बनेगी, मतलब किस पोजीशन पर होगा। तो वही चीज़ देखिए। तो इसमें पहले क्या करते हैं, इनको नंबरिंग दे दो। नंबरिंग कैसे दोगे देखना ज़रा गौर से। नंबरिंग देने का मतलब जैसे ए फर्स्ट पोजीशन पर, अब ए, अरे नंबरिंग का मतलब हो गया जैसे अल्फ़ाबेट में नहीं होता ए बी सी, तो बी है नहीं, अगर बी होता तो बी को 2 देते, 2 नंबर देते। सबसे पहले बताओ, सबसे पहले कौन मिलेगा, ए ही तो मिलेगा। अगर मान लो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में चलें ए बी सी डी में, तो सबसे पहले कौन मिलेगा, ए। इसके बाद बी, तो बी है नहीं तो सी को दूसरा नंबर देंगे। ए बी सी डी, अब इसमें तीसरा किसको देना है, तो जो पहले मिलेगा। ये इसमें तीसरा नंबर किसको देना है, तो जो पहले मिलेगा। तो आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट गिन लो ना भैया, ए बी सी डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच, तो एच पहले मिलेगा, तो एच को तीसरा नंबर दो। ट्रिक बता रहे, देखिएगा अभी एक और बताएंगे इसे। ए बी सी डी ई एफ जी एच, अब इनमें से कौन पहले मिलेगा, जी एच आई मिलेगा, तो आई को चौथा नंबर दो, आई को चौथा नंबर दो। जे के एल एम एन मिलेगा, एन पी क्यू आर एस, फिर ये मिलेगा एस। अब देखिएगा, देखना कितने जल्दी ट्रिक बता दिया। देखना अभी एक आध और बताएंगे, पता है एक से नहीं समझ पाओगे तुम लोग। इसके बाद देखिए, अब देखिए जैसे इसमें 6 नंबर लिखा है, गौर से देखना है आपको। जैसे 6 नंबर लिखा है तो आप केवल इसमें ये देखिए कि 6 के बाद में इस 6 नंबर से कितने छोटे नंबर इस साइड हैं। ये 6 नंबर है, 6 से छोटा 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो 6 से छोटे नंबर कितने इधर बताओ, 5। ये पांचों नंबर ऐसे हैं जो 6 से लेस हैं, 6 से कम है। अब ये कितना लिखा है बताओ, 1। देखिए जरा कैसे रैंक निकालते हैं, रैंक। अब बताओ जरा 1 से छोटे इधर कितने हैं, 1 से, तो 1 से छोटा ना तो 2 है, ना तो 3 है, ना तो 4 है, तो 1 से छोटे कितने हो गए बताओ, 0। 1 से छोटे कितने हो गए, 0, क्योंकि कोई 1 से छोटा है ही नहीं। ये 2 लिखा है, इधर देखना जैसे 1 से छोटा, अब जैसे 2 लिखा है तो 2 से छोटे इस साइड कितने, इस साइड नहीं, इस साइड नहीं, इस साइड। बताइए 2 से छोटा कोई है, ना तो 2 से 3 छोटा है, ना 4 छोटा है, ना 5, तो 2 से छोटा कोई नहीं है। ये क्या लिखा है, 3। बताइए 3 से छोटे इस साइड कितने हैं, कोई नहीं है, क्योंकि इधर 4 है, 5 है, जो 3 से लेस नहीं है, 3 से कम नहीं है, 0। ये 4 है, 4 से छोटा इधर कोई है, नहीं है। ये 5 है, 5 से छोटा इधर कोई है, नहीं है, 0। अब क्या करेंगे, अब देखिए जरा कैसे ट्रिक कितना बढ़िया काम आने वाली है। तो गौर से देखिए तभी समझ में आएगा। अब इसके नीचे लिख दो 0 फैक्टोरियल, यहाँ पर लिख दो 1 फैक्टोरियल, यहाँ लिख दो 2 फैक्टोरियल, यहाँ लिख दो 3 फैक्टोरियल, यहाँ लिख दो 4 फैक्टोरियल, यहाँ लिख दो 5 फैक्टोरियल। इनका मल्टीप्लाई करते जाते हैं, इसे देखो 5 × 5 फैक्टोरियल। अभी और बताएंगे, प्लस 0 × 4 फैक्टोरियल, ऐसे चलता है, प्लस 0 × 3 फैक्टोरियल, प्लस 0 × 2 फैक्टोरियल, प्लस 0 × 1 फैक्टोरियल, प्लस 0 × 0 फैक्टोरियल।
देखिए 5 फैक्टोरियल, ये 5 और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये आ जाएगा 600। जितना आएगा उसमें +1 लेते हैं। देखिए तो लिखेंगे रैंक ऑफ सचिन, रैंक ऑफ सचिन, तो सचिन की रैंक कितनी होगी 600 + 1 601। मतलब अगर डिक्शनरी में सचिन वर्ड एडजस्ट किया जाए तो 601 वाली पोजीशन पर मिलेगा। किस पोजीशन पर मिलेगा? 601 वाली पोजीशन पर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो तो और बता दें, अगर डिक्शनरी में सचिन वर्ड एडजस्ट किया जाए तो किस स्थान पर मिलेगा बताइए? 601 वाली पोजीशन पर। जैसे मान लीजिए फादर है, अगर फादर को डिक्शनरी में एडजस्ट किया जाए, देखिए इसके बाद 1 2 लिख देंगे, उसके आंसर लिख देंगे, आप लगाइएगा। जैसे फादर है, अगर फादर को एडजस्ट किया जाए तो कितना मिलेगा? देखो FATHER, फादर को अगर डिक्शनरी में एडजस्ट किया जाए तो इस कौन सी पोजीशन पर होगा? इसकी रैंक कितनी होगी फादर की? अगर फादर को डिक्शनरी में एडजस्ट किया जाए तो इसकी रैंक कितनी होगी, ये कहाँ पर मिलेगा जा करके देखिएगा ज़रा गौर से। तो आपको बताते हैं, देखो पहले नंबरिंग दो, ये 1 नंबर, वही नंबरिंग ABCD के हिसाब से। अब देखो इनमें से 2 नंबर किसको मिलने वाला है? 1 तो इसी को मिलेगा, सेकंड नंबर किसको मिलेगा? C है नहीं, B है नहीं, C है नहीं, ABCDE, तो E को मिलेगा दूसरा नंबर। इसके बाद देखना ABCDEF को तीसरा नंबर मिलेगा। अरे वही ABCD के हिसाब से नंबर देना है, ABCD के हिसाब से। तो A को फर्स्ट मिलेगा, B है नहीं, C है नहीं, D है नहीं, तो E को सेकंड मिल जाएगा, ABCDEFGH को चौथा मिलेगा, H मिलेगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQR, को पाँचवा, RST को 6। अब क्या करेंगे? वही देखिए अभी जो बता रहे थे। अब बताइए ये 3 है, 3 है। अब 3 से इधर छोटे नंबर कितने हैं? एक ये छोटा है, एक ये छोटा है। अरे 3 है, इधर ही साइड देखना है। देखो 3 है तो 3 से छोटा कौन है? ये 1 है और ये 2 है, तो 3 से छोटे कितने नंबर हैं? 2 हैं, तो 2 लिखो। ये 1 है और 1 से छोटे, 1 से लेस इधर कितना? 1 से लेस कोई है ही नहीं है, 0। ये 6 है, 6 से कम, 6 से लेस, 6 से छोटे इधर कितने हैं? तो 6 से छोटा 4 भी है, 2 भी है, 5 भी है। तो बताओ 6 से छोटे कितने हैं? 1 2 3, ये तीनों 6 से छोटे हैं, तीनों 6 से छोटे हैं, तीनों 6 से कम, तो 3 आएगा। ये 4 है, देखिए तो 4 से लेस कौन है? 4 से छोटा कौन है? 4 से छोटा केवल ये 2 है और 5 तो है नहीं, तो 4 से छोटे कितने हैं? इस साइड देखना, 1। ये 2 है, 2 से छोटा कौन है इधर बताओ? 2 से छोटा कुछ, 2 इधर 5 है जो कि 2 से छोटा नहीं, तो 0। 5 से छोटा 0। समझ गए कि नहीं समझ गए? देखिए अब देखिए क्या करेंगे, इधर लिखेंगे, आप देखना इधर लिखेंगे 0 फैक्टोरियल, इधर 1 फैक्टोरियल, इसमें 2 फैक्टोरियल, इसमें 3 फैक्टोरियल, इसमें 4 फैक्टोरियल, इसमें 5। फिर वही करेंगे 2 × 5 फैक्टोरियल, 0 × ये सब रैंक निकल आती, +3 × 3 फैक्टोरियल, +1 × 2 फैक्टोरियल, +0 × 1 फैक्टोरियल, +0 × 0 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 120 होता है। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। कुछ गलत, अच्छा इसके पहले वाले जो लगाए हमने वो गलत लगा दी। तो यहाँ पर देखिए 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120, और 120 का 2 × 240, ये तो 0 आएगा। ये 3 फैक्टोरियल 6 होता है, ये कितना हो जाएगा? 6 3 जा 18 हो जाएगा। और 2 फैक्टोरियल 2 होता है, × 1 2 आएगा। बाकी ये 0 ये 0, तो कितना हो जाएगा? 240 और ये 20, 260। तो बताइए रैंक कितनी आएगी? रैंक ऑफ फादर जितना आता है उसमें 1 + 2 60 + 1 कितना हो जाएगा बताओ? 261। इसी टाइप से आप रचित की रैंक निकालिएगा, रचित की। इसका आंसर लिखे दे रहे, रचित की रैंक जो आएगी, रचित की रैंक जो आएगी वो 481 आएगी। ये आपको सॉल्व करना है। रचित की रैंक कितनी आएगी बताइए? 481। अच्छा जैसे कोई रिपीट वाला वर्ड हो, रिपीट जैसे त्रिलोक की, इसकी भी निकालना आप रैंक। त्रिलोक नाथ बताना, त्रिलोक की रैंक निकालोगे तो 700 आएगी, 700 आएगी। ये भी नॉन रिपीटिंग चल रहा है, ये नॉन रिपीटिंग वर्ड है, नॉन रिपीटिंग जो रिपीट नहीं हुए, जो रिपीट नहीं हुए। अगर रिपीट वाले की निकालेंगे तो अब हमारे पास समय का शॉर्टेज है, बता देंगे किसी भी वीडियो में जब कोई चैप्टर शुरू करेंगे उसी बीच में बता देंगे कि अगर कोई वर्ड रिपीटिंग वाले हैं जिसमें कुछ लेटर रिपीट हुए हों
उनकी रैंक कैसे निकालेंगे। देखो इनको सब के आपको बता दिया, इनको दोनों को आपको सॉल्व करना है। अगर आपको मज़ा आया हो तो कमेंट्स ज़रूर करना और ये बता देना कि नेक्स्ट वीडियो से हम आपको क्या शुरू करें, कौन से चैप्टर शुरू करें। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।